मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम् नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम बोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली मणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ के परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में 93 नंबर की गाथा, इसकी अपन ने कल स्वाध्याय प्रारंभ की थी। गुरुदेव श्री के व्याख्यान में अपन खास बिंदु देखते हैं। 477 पेज है, प्रवचन नंबर 96 जहां से प्रारंभ हुआ है। पहली 2 लाइन है, फिर इसके बाद आगे चलती है बात। देखो, नियम सार 93 गाथा। यहाँ इस गाथा में ध्यान एक उपादेय है ऐसा कहा है। ध्यान एक उपादेय है ऐसा कहा है। पहले बात की जा चुकी है कि आत्मा में जो कोई शुभ और अशुभ भाव होते हैं यह घोर संसार का मूल है। ये बात कही जा चुकी है। तो 3 भाव है, शुद्ध भाव है, शुभ भाव अशुभ भाव है। शुभ भाव अशुभ भाव को एक गिनेंगे तो अशुद्ध भाव है, और स्वरूप का आलम्बन लेता उसमें एकाग्रता का जो भाव है वह शुद्ध भाव है। उसको ध्यान कहो, आत्म ध्यान कहो, धर्म ध्यान कहो, शुक्ल ध्यान कहो, वह ध्यान ही एक उपाय है। और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब ही घोर संसार का मूल है। ये वाली बात आई थी। अभी भी अपने जो समय सार की सीडी चलती थी तो 7 गाथाएं आई। अभी 157, 158, 159 3 गाथाएं, फिर 160 1 गाथा, फिर 161, 162, 163 3 गाथा, ऐसे 7 गाथाएं आई। 7 गाथाओं में क्या कहते हैं कि मिथ्या दर्शन यानी पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव यह मेरे हैं, यह मैं हूँ, इनसे मुझे लाभ होता है, ये मददगार हैं, ऐसा मिथ्या दर्शन। और बहिर्लक्षी जितना ज्ञान यानी आत्मा को के अभान रूप दशा मिथ्या ज्ञान, और शुभ अशुभ भावों में वृत्ति अचारित्र, 3 हुए ना। इनको ही कहेंगे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो पहली 3 गाथाओं में कहा कि जैसे सफेद वस्त्र की सफेदाई को प्रकट नहीं होने देता कौन? मैल। मैल है ना, सफेद कुर्ता है, सफेद शर्ट है, उसके वो सफेद है तो उसमें क्या प्रकटना चाहिए? सफेद है तो क्या प्रकटना चाहिए कि सफेद आई,
वो सफेदाई की प्रकटता नहीं होती तो सफेदाई का घातक कौन है कि वो मैल। कुर्ता वस्त्र तो सफेद है और वस्त्र सफेद होने से प्रकटता चाहिए सफेदाई की, और सफेदाई की प्रकटता नहीं है तो सफेदाई का घातक कौन है कि वह मैल। ऐसे यह आत्मा स्वयं सुख शांति सम्यक स्वरूप यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र स्वरूप है इसका। ये ज्ञान स्वभाव चारित्र स्वभाव श्रद्धा स्वभाव इसका स्वभाव है। तो ये स्वभाव प्रकट होना चाहिए, उसे कौन प्रकट नहीं होने देता कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र। तो ये पहली 3 गाथाओं में कहा कि ये मिथ्या दर्शन आदि भाव यह स्वरूप की प्रकटता के घातक होने से यह घातक भाव है। फिर 160 में कहा कि आत्मा तो स्वरूप से मुक्त स्वरूप है और इसकी परिणति में ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र यानी इसे अन्य शब्द में कहो तो मोह राग द्वेष का परिणाम ये बंध स्वरूप है। आत्मा मुक्त स्वरूप है, मिथ्यात्वादी भाव कहो अथवा मोह राग द्वेष कहो ये बंध स्वरूप है। तो पहली 3 गाथाओं में ये घातक है ये कहा, दूसरी इसके बाद की 160 गाथा में ये बंध स्वरूप है ये कहा। फिर 161 162 163 ये जो 3 गाथाएं आई तो इसमें कहा कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो कि वस्तु के स्वभाव रूप भाव है ये उससे विरुद्ध भाव है। 3 गाथाओं में कहा ये इससे विरुद्ध भाव है। तो 3 बातें कही, घातक कहा और बंध स्वरूप कहा और विरुद्ध स्वरूप कहा, 3 बातें कही। ये और यहां क्या कहा कि ये जो ध्यान है, ध्यान कहो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहो कि स्वरूप की एकाग्रता। एकाग्रता कब होगी निर्देश भाई कि जब प्रतीति होगी और उसका संचेतन होगा, उसका आस्वादन परिणति में होगा तो उस आस्वादन और उस प्रतीति के बल पर उसमें ही उपयोग जाकर तल्लीन होता है। ऐसे करके चारित्र का परिणाम, तो इसका नाम ध्यान है। ये ध्यान है, ये एक ही उपाय है। एक बात कही तो शुभ अशुभ भाव ये क्या हुए, घोर संसार का मूल है। वहां इन्हीं चीजों को मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से समझाया था और ध्यान को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से समझाया था। नाम वो आए, बात वही है। तो यहां कहा शुभ अशुभ भाव होते हैं, ये घोर संसार का मूल है। आगे चलते हैं 478 देखो। आत्मा में शुभ दया दान व्रत भक्ति का परिणाम उत्पन्न होता है, यह भी घोर संसार का कारण है क्योंकि यह स्वयं संसार है। तो सीधा लॉजिक आ गया, सीधा लॉजिक आ गया। शुभ अशुभ भाव स्वयं कौन है, संसार है। कैसे कहते हो ये संसार है कि इसका फल क्या है, संसार है। और संसारी प्राणी को कौन सा भाव चल रहा है, शुभ अशुभ। तो शुभ अशुभ भाव पोते संसार से, स्वयं संसार है। और यह शुभ भाव आत्मा अमृत सागर है, अमृत स्वरूप प्रभु है। इससे ये शुभ भाव दया दान व्रत भक्ति पूजा ये जहर है और ये अमृत है। आत्मा अपने ज्ञान आनंद सुख शांति का सागर
सुख शांति का खजाना, अनंत अनंत बेहद अपार आनंद का भंडार यह आत्मा, यह अमृत स्वरूप है और शुभ भाव जहर स्वरूप है। सूक्ष्म बात पड़े भाई देवीलाल जी, ये तो कठिन पड़े, लेकिन क्या होए, मार्ग कोई जुदी जात का है। ये क्या कहा, मार्ग कोई अलग जाति का है। अलग जाति का क्यों है वहां मार्ग, अलग जाति का क्यों है मार्ग, कि जो मार्ग अब तक जिस मार्ग पर हम चलते आए, उस मार्ग पर चलते चलते संसार में ही परिभ्रमण किया है, तो संसार से छूटना होगा तो अलग जाति का ही चाहिए ना। लॉजिक है, ये तो न्याय की बात है कि जो करते करते बच्चा 10वीं क्लास में 10 बार फेल हो गया, तो अब पास होने वाला कोई अलग ही उपाय तो होगा कि वो ही उपाय करेगा तो पास हो जाएगा। 10 बार फेल हुआ है 10वीं क्लास में, और 10 बार जो करते करते फेल हुआ है, क्या वही करेगा 11वीं बार तो पास हो जाएगा? तो 11वीं बार जो करेगा वो 10 बार से कुछ अलग करेगा तो पास होएगा ना। तो हम अनादि से किसी ना किसी भूल में, वो भूल सब सामने है, कहने में आती है किसी ना किसी, तो वो एक ही भूल है मूल, राग में एकत्व की भूल। तो ऐसी भूल में चलते चलते अनंत काल से हर भव में फेल हो रहे हैं। क्या फेल हो रहे हैं कि जो अपना स्वरूप है उसी को जानने से वंचित हो रहे हैं, उसको पाने से वंचित हो रहे हैं, और स्वयं आनंद और सुख का खजाना है और सुख की कणिका को तरस रहे हैं, तो फेल हो रहे। तो अब तक जो करते आए हो उससे अलग ही तो होगा ना। तो अलग होगा, इतनी बात यदि अपन विचार में लेकर जागृत रहें, तो जब ये बात कही जाए कि शुभ भाव, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा ये जहर है, ये नुकसानकारी है, इससे लाभ नहीं, तो फिर क्यों करंट आता है? बात तो अलग ही चाहिए ना। कुछ जो करते आए हो उससे तो कुछ हुआ नहीं, तो जब अब होएगा तो कुछ अन्य से ही होगा ना टीटू भाई साहब, कि उसी से ही हो जाएगा। तो वो बात कोई जुदी है, तो जुदी बात को समझने के लिए अपना पुरुषार्थ और रुचि और अंदर से शौर्य जागृत करना चाहिए। इसलिए कहते हैं, देखो इसमें बहुत अच्छे अच्छे पैराग्राफ आए हैं, विषय तो आया ही है, उसके साथ साथ खुलासा बहुत गंभीर गंभीर आई है। देखो भाई, अनंत काल से परिभ्रमण करते 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 अनंत 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 भव किए हैं। इसकी सत्ता का, किसकी सत्ता का? मेरी सत्ता का, मेरी हयाती अस्तित्व का विचार कहाँ किया है इसने? बोलो। सब किया है, सब किया में गिनती लगाते हैं तो द्रव्यलिंग धारण करके 9वीं ग्रेविक तक का फल प्राप्त किया है, उसमें सब किया है आ गया। एक बात कह दी, मुनिव्रत धार अनंत वेर ग्रेविक उपजायो, इसमें सब कर लिया, ये बात आ गई। फिर क्या नहीं किया? जो नहीं किया तो कहा कि मैं ज्ञान सत्ता, मैं चैतन्य सत्ता, मैं एक सत्ता स्वरूप वस्तु, मैं अस्तित्व वाला पदार्थ, तो मेरे अस्तित्व का क्या स्वरूप है इसका ही विचार न किया और सब किया। विचार ही ना किया, क्योंकि विचार करे तो प्राप्त होएगा, विचार करेगा तो प्राप्त होगा। क्यों कि कई बार भी कहा, अभी फिर याद आ गई, फिर कहते हैं बात
कोई व्यक्ति किसी घटना का शिकार होकर के कहीं जंगल में या बहुत दूर जाकर के पहुंच गया। अब उसकी याददाश्त चली गई। अब वो धीरे धीरे जब उपचार करते करते ठीक हुआ तो उसको वापस उसका ये मस्तिष्क काम करने लगा, थोड़ा थोड़ा उसके समझ में आने लगा, लेकिन वो ये याद ना आए कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है और मैं किस गांव का हूं। अब वहां जिस गांव में वो रह रहा था वहां हर व्यक्ति उससे पूछे कि भैया नाम क्या है तुम्हारा, किस गांव के रहने वाले हो, क्या नाम है तुम्हारा, किस गांव के रहने वाले हो। तो वह विचार करता है कि मेरा नाम क्या है, आखिर मैं किस गांव का रहने वाला हूं, ऐसा विचार करता है। और जब तक ये ज्ञात नहीं हो जाता, बोलो कितना बेचैन रहता है, कितना बेचैन है, चैन नहीं पड़ता ना। जबकि वहां जिस गांव में रहता है वहां इतने सज्जन लोग हैं कि उसके सुबह नींद खुलते ही पूछते हैं भैया जलपान कर लो, भोजन का समय हुआ भोजन कर लो, आराम कर लो, कोई तकलीफ तो नहीं, उपचार के लिए कोई दवाई की जरूरत तो सब कर रहे हैं। लेकिन सब होने पर भी उसको इस बात की बेचैनी है कि मैं कौन हूं, किस गांव से आया हूं। ऐसा हमने कभी विचार ही न किया मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। ये प्रदीप कुमार, विमल कुमार, ये मेरा नाम जो अभी इस भव में है, ये मेरा कोई परमानेंट नाम नहीं तो परमानेंट स्वरूप ही नहीं। कोई मेरा स्थायी भाव है, वो स्थायी भाव क्या है ये जानने की बेचैनी, तलब अंदर से उठे और ये जानने में ना आए चंद्रेश भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों कि जिसको जानना है वो मौजूद है और जो जानेगा वो मौजूद है। तो बताओ अब तकलीफ किस बात की। जानेगा कौन जानेगा कि वर्तमान ज्ञान जानेगा, वो किस समय छुट्टी पे जाता है। और जिसको जानना है वह ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा मौजूद हाजरा हुजूर है, तो उसको ही जानना है और जानने वाला भी मौजूद है। अब जानने में रुकावट किस बात की है, बस इतनी सी बात है। किस बात की रुकावट है कि तुम जानना नहीं चाहते, इस बात की रुकावट है। जिस समय तुम यह तय करो कि मुझको जानना ही है, तो ये जानने में ना आ सके ऐसी चीज नहीं। क्यों कि इसका इशारा करने वाले ज्ञानी धर्मात्मा भी हमें हमारे कोई पूर्व के पुण्य के उदय से और आगे की भली होनहार के कारण ये सब मिल गए। अब क्या करना, अब तो जान लेना बस। बहुत देखो, इसने इसकी सत्ता का, अस्तित्व का विचार ही कहां किया है। अभी तक मैं रहा कहां, मैं एक तत्व हूं, अस्थि है मेरी सत्ता है, होने वाला पदार्थ है। होने वाला माने होने वाला माने है रूपता वाला पदार्थ। तो है रूपता वाला है तो कहां रहा। अरे ये 84 की योनि में शुभ अशुभ भाव से रहा। शुभ अशुभ भाव ये घोर संसार है। शुभ अशुभ भाव ऊपर भी पड़ा था एकदम इसी पैराग्राफ के। ये जो शुभ अशुभ भाव है ये स्वयं संसार है। क्यों कि इसका फल भी संसार, ये स्वयं संसार। ये शुभ भाव कहां गया, पेज नंबर कितना था, 478। अचानक से गायब हो जाता है कभी कभी। हाँ, शुभ भाव ये आत्मा अमृत स्वरूप, इससे विरुद्ध स्वरूप जहर स्वरूप है। यही गाथा चली 161, 62, 63 समय सारजी परमागम में।
जो लोग सीडी सुनते हैं उन्हें डबल लाभ मिलता, बोनस मिलता है। यहां भी मिलती है बात, वहां भी मिलती है। देखो, इससे विरुद्ध स्वरूप जहर स्वरूप है, कठिन पड़े भाई। व्यवहार और बाहर की क्रिया कांड के रसीलाओ, रसीलाओ माने रसियाओ, और आग्रही, क्या शब्द देते हैं गुरुदेव, रसिया है ये क्रिया कांड का, बाहर की व्यवहार की क्रिया कांड का रसिया है और आग्रही है। 2 पॉइंट लेना, 2 बातें कही। रसिया है ये, कैसे कहा रसिया है? ऐसे कहा, अनादि से इसने अपने को उस राग रूप ही माना है और राग से लाभ माना है, यही इसका रसिया बना है। और आग्रही है, आग्रही का अर्थ समझ गए, हठी है। इसको ये आग्रह पड़ा है कि भैया होगा तो इससे ही होएगा, इससे ही होगा। देखो, कोई सीधे तो होता नहीं अशुभ में से, सीधा अशुभ में से कोई को होता है क्या? नहीं होता ना। तो अशुभ में से सीधे नहीं होता, इसलिए शुभ में तो आना ही पड़ेगा। इसलिए शुभ का आग्रह रखकर बैठ गया। मामला उल्टा है। मामला ये है कि तुमको इस शुद्ध परमात्म तत्व का यदि स्मरण भी हो आए तो अशुभ ही नहीं रहता परिणति में, और तुम शुभ करने की चेष्टा करोगे तो शुभ का परिणाम आएगा और तुरंत अशुभ में चला जाएगा। देख लेना, देख लेना, करके देख लेना, और देख ही रहे हैं करके, अनुभव है इस बात का। अरे यह पवित्र आत्मा जिसको सर्वज्ञ भगवान ने शुद्ध देखा है, पवित्र देखा है, शुद्ध कहा है, पवित्र कहा है, अरे इसका स्मरण करते ही परिणाम अशुभ रह कैसे सकता है? लेकिन इसके स्मरण का जो शुभ परिणाम है भाई साहब, वो भी आत्मा को देने वाला नहीं है। उसको भी उल्लंघन जो करेगी उपयोग की दशा, तो ये आत्मा से भेंट होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। अभी जो इसमें ही लगा हो कि शुभ तो पहले होता है तो शुभ होएगा, तब फिर देखेंगे, तो शुभ होएगा फिर देखेंगे, तो तेरे को शुभ का रस इतना है, शुभ का आग्रह इतना है कि तुम इसको उल्लंघन कर नहीं सकते, और इसके उल्लंघन किए बिना यह पवित्र परमात्मा तुम्हें भेंट, तुम्हारी इससे भेंट हो नहीं सकती। भेंट तो तभी होगी व्यवहार करते करते धर्म होगा। धीरे धीरे करिए भैया, अपन तो दया व्रत भक्ति पूजा करते करते धीरे धीरे होगा। ऐसे मानने वाले को यह बात कठिन लगती है, ये बात इसको हजम नहीं होती है। अभी कहे निर्देश भाई आपसे कि आप तो इस पवित्र आत्मा का सीधा उपयोग से आलम्बन लो और अभी उस आत्मा के दर्शन करो, अभी यहां, तो आपको लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है? धीरे धीरे होएगा। धीरे धीरे नहीं होता है, एक समयांतर में होता है। ये बात भी सीडी में सुनी होगी, आज चली थी ना, सीडी में आई थी, एक समय में होता। कठिन लगे, देखो मार्ग तो ये है, कठिन लगे। अब और सुनो, पचे या कि ना पचे, लेकिन मार्ग तो यही है। आपको पच रहा हो, जच रहा हो, न जच रहा हो, न पच रहा हो, तकलीफ होती हो, बेचैनी होती हो, आपको लगता हो ये क्या चली जा रही है बात, कोई सिलसिला ही नहीं बैठ रहा, आपकी
समझ के हिसाब से जो भी हो, वो कुछ भी हुआ करे, मार्ग तो यही है। आज भी यही है, अरबों खरबों वर्ष पहले भी यही था, और अरबों खरबों सागरों पहले भी यही था, और अरबों खरबों सागरों बाद भी यही रहेगा। अभी समझ लोगे तो अभी पार लगेगी, और जब समझोगे तब पार लगेगी। ऐसी बात है। और बहुत गंभीर चर्चा है इसमें। देखो 479। हाँ हाँ, खत्म हो जाता। हाँ, वो क्या है, जो अस्थिरता शेष रह जाती है, तो स्वरूप का ही आलम्बन उस अस्थिरता को मिटाता है। उस स्वरूप का आलम्बन ही अस्थिरता मिटती है। ये तो क्रम पड़ता ही है, क्रम पड़ता है। एकदम कोई समयांतर में भगवान नहीं बन जाता है, लेकिन समयांतर में भगवान स्वरूपता की प्रतीति कर लेता है, प्रतीति कर लेता है, अपने को सिद्ध समान स्वीकार कर लेता है समयांतर में। और सिद्ध अवस्था में क्रम होता है, समयांतर में नहीं होती। यदि बहुत जल्दी भी इसको गिना जाए तो अंतर मुहूर्त है, बहुत जल्दी गिना जाए। देखो 479। 8 वर्ष की उम्र, जहां भेद ज्ञान करके जीव, और भेद ज्ञान यदि पूर्व से भी है तो भेद ज्ञान का अभ्यास 8 वर्ष की उम्र उपरांत होता है। ऐसी जीव की योग्यता की बात है। ये आयु से कोई मतलब नहीं है, जीव की योग्यता की बात। वो आते हैं ना 927 23 कितने वो पुत्र निगोद से निकले, एक आध भव धारण किया, भरत के पुत्र हुए, और 8 वर्ष की आयु में दीक्षा लेके अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान लेके सिद्ध दशा ले ली। ऐसा भी है, और ऐसे भी है दशा कि मुनिव्रत धार अनंत वैर द्रव्य को उपजाए। ऐसा भी देखो, एक नीचे बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। यहां इस प्रकार ऐसा कहा कि एक ही आत्मा जो निर्मल पूर्ण ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप, ये ही 2 रूप से परिणमती है। समझना, बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर बात। आत्मा 2 रूप हो गई कि ना, सुनो। आत्मा कैसा है? एक ही आत्मा। शब्द पर ध्यान देना, उसकी भाव की गंभीरता पकड़ना। एक ही आत्मा जो निर्मल पूर्ण ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है, ये ही 2 रूप से परिणमती है। 2 रूप परिणमन, वस्तु तो एक रूप, इसके परिणमन के 2 रूप, एक उपाय रूप, एक उपेय रूप। समझ गए निर्देश भाई क्या कहना चाहते हैं? उपाय माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग, ध्यान, ये उपाय, और उसके फल रूप अपने अनंत गुणों की पूर्ण प्रकटता, पूर्ण व्यक्तता, ये उपेय। तो 2 प्रकार के परिणाम हो गए ना, एक मोक्ष मार्ग रूप, एक मोक्ष रूप, एक उपाय रूप, एक उपेय रूप, एक स्वरूप में रमणता रूप, एक स्वरूप की परिपूर्ण प्राप्ति रूप। दो हो गए ना, उपाय और उपेय। अब देखो, तो 2 ही परिणाम गिनाए आत्मा के। अब जरा जो गुरुदेव श्री कहना चाहते हैं वहां चलते हैं अपन, वहां विचार करके अपने इसको वहां ले चलते हैं चित्त को, कि 2 प्रकार के परिणाम गिनाए। किसके गिनाए 2 प्रकार के? एक अपना ज्ञाता दृष्टा निर्मल पूर्ण ज्ञान स्वरूप, यह चैतन्य भगवान आत्मा एक, ये एक, और इसके 2 प्रकार परिणाम, 3 प्रकार नहीं, 2 प्रकार। 2 प्रकार में क्या गिनाया कि स्वरूप के
आलम्बन और लीनता रूपी उपाय और उसके फल रूप परिपूर्ण सादी अनंत की परिपूर्णता का उपेय, दो परिणाम आत्मा के हैं, तीसरा है ही नहीं आत्मा का, तीसरा है ही नहीं। मोक्ष मार्ग, मोक्ष उपाय और उपेय। उपाय किसे कहते हैं? पापड़ बनाना है ना, तो पापड़ बनाने का कार्यक्रम वो उपाय, और बन गया सो उपेय। ऐसा तो दो ही परिणाम है आत्मा के। राग आदि परिणाम वो आत्मा का है ही नहीं, और वह उपाय भी नहीं। देखो, राग और व्यवहार उपाय और इसका फल उपेय मोक्ष होए, ऐसा है नहीं। एक ही आत्म स्वभाव, अरे बेकार, ये आत्मा नहीं होता, ये अनात्मा है ही नहीं, जाति नहीं, कुजात है आत्मा की पर्याय में, पर वो आत्मा का नहीं है, आत्मा की जाति का नहीं है। आत्मा का जो स्वरूप और आत्मा का जो नूर है, उसका उसमें अभाव है। अरे ये आत्मा चेतन है और शुभ अशुभ भाव अचेतन है। दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति, काम, क्रोध, विषय, वासना, खाना, कमाना, भोगना, ये अचेतन है और ये चेतन है, और इसकी स्वरूप की लीनता ये चेतनता है, और उससे जो फल मिला वह परिपूर्ण चैतन्य का परिपूर्ण विहार, चैतन्य 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 चैतन्य, आनंद आनंद आनंद, परिपूर्णता। देखो, आत्मा एकला चिदानंद अनंत गुण का पिंड, निर्मल स्वभाव, ये अपूर्ण पने परिणमे वह साधक है, इसका नाम उपाय है। ठीक है, ये ही कारण है, और पूर्ण पने परिणमे वह कार्य है, और कार्य है वह उपेय है। ये इसका फल है। इसमें बताओ, अब आप बीच में व्यवहार आया जो कोई, ये जानने लायक है। हो गया पूरा हिसाब किताब। पूरे मोक्ष मार्ग की बात हो गई कि नहीं हो गई? मोक्ष मार्ग की बात हो गई, और मार्ग के फल की बात हो गई, अपूर्णता के काल में रहे हुए व्यवहार की बात हो गई, और इन सब का आलम्बन भूत जो मैं गायक परमात्मा, इसकी बात हो गई। हो गई जिनवाणी पूरी। बताओ और क्या है जिनवाणी? बताओ साहब, कुछ रह गया हो तो बताओ, क्या रह गया? चार बातें आई, चार बातें। चार बातों में पूरी बात के, हाँ, चार बातों के लिए ही सारी बात है। अनादिकाल से तीर्थंकर होते आए, अनादिकाल से समोशरण होते आए, अनादिकाल से दिव्य धनी कीर्ति आई, अनादिकाल से गणधर परमात्मा दिव्य धनी झेलते आए, लेकिन उसमें बात ये चार आई। एक, अपना ज्ञायक परमात्मा पूर्ण चैतन्य निर्मलानंद ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा एक। ठीक, इसके आलम्बन में वर्तता हुआ इसका जो वर्तमान परिणाम का स्वरूप लीनता का जो प्रवाह है, ये उपाय, और इस उपाय का फल परिपूर्ण अपने अनंत गुणों की परिपूर्ण अवस्था की प्रगटता मोक्ष, ये उपेय। अब ये उपाय रूप जब वर्तन हुआ, किसके आलम्बन से? एक में निर्मलानंद चैतन्य मूर्ति भगवान, इसके आलम्बन से जो उपाय रूप कार्य चला,
और जब तक उपेय नहीं आया तब तक बीच में जितना व्यवहार आया वो करने लायक के जानने लायक हो गई। 4 बातों में पूरी है। हाँ, कार्य का हाँ 2 ही पर्याय गिनाई ना। ऐसा भी अभी सीडी में भी आई थी बात कि मोक्ष मार्ग को कारण कहते हैं, ये स्वयं पर्याय रूप है? लेकिन कौन सी पर्याय का फल मोक्ष है, ये यदि जानना हो, ये यदि बताना हो, ये समझना हो तो क्या कहेंगे कि स्वरूप आलम्बन में वर्तता हुआ सम्यक श्रद्धा, सम्यक संचेतन, सम्यक लीनता रूपी जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग है, ये कारण है। और इस कारण के द्वारा मोक्ष रूपी कार्य की प्राप्ति होती है। कारण कार्य। अब आपका प्रश्न है कि ये तो दोनों पर्याय हैं, बराबर बात है, लेकिन कौन सी पर्याय में परिणमन होवे कि जिससे मोक्ष की पर्याय आए? कौन सी पर्याय में होवे कि ये वाली पर्याय में तो इसको कारण कहा, और यदि देखा जाए तो यह अपना त्रिकाली गायक परमात्मा यही कारण है, क्योंकि आलम्बन भूत तो यही है। ये चर्चा नियम सार में प्रारंभ में की, अपन ने एक दिन और की थी। देखो अभी 3 पॉइंट से समझ लेते हैं इसी बात को। पहले ये 2 उंगली देखना, 3 मत देखना। ये कारण परमात्मा जो त्रिकाली ध्रुव गायक वस्तु सदा काल अविनाशी अनादि अनंत एक रूप स्वरूप रहने वाला सामान्य सदृश भाव, ये कारण परमात्मा है। इस कारण के आलम्बन से मोक्ष रूपी कार्य की यानी कार्य परमात्मा सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो 2 रखो अभी, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। ये कारण परमात्मा त्रिकाली ध्रुव गायक एक रूप रहा हुआ मैं, और इसके आलम्बन से कार्य परमात्मा हुआ जाता है जो है सिद्ध अवस्था। ठीक है, तो कार्य परमात्मा किसे कहेंगे? सिद्ध को। कारण परमात्मा किसे कहेंगे? त्रिकाली गायक परमात्मा। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो त्रिकाली कारण परमात्मा है अभी सिद्ध परमात्मा नहीं है। अभी त्रिकाली कारण परमात्मा जो है उसका आलम्बन लेने से क्या प्रगटा? सीधी सिद्ध दशा अथवा कि मोक्ष मार्ग? मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग प्रगटा, और मोक्ष मार्ग में वर्तन करते करते क्या प्रगटा? सिद्ध अवस्था। तो उस अपेक्षा से मोक्ष मार्ग कारण कहलाया और सिद्ध अवस्था कार्य कहलाई। तो इस मोक्ष मार्ग रूपी कार्य का कारण कौन? के कारण परमात्मा त्रिकाली गायक। उससे क्या कार्य आया? मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग भी कारण कहलाया और सिद्ध भगवान कार्य, सिद्ध अवस्था कार्य कहलाया। उपचार नहीं, इसमें उपचार नहीं, 2 रूप लेना। उपचार की बात नहीं है, 2 रूप लेना। एक आलम्बन भूत कारण, एक परिणति रूप कारण। आलम्बन भूत कारण त्रिकाली भगवान गायक और परिणति रूप कारण मोक्ष मार्ग। तो परिणति रूप कारण मोक्ष मार्ग है, उसे उपाय कहते हैं, और उससे जो फल प्राप्त होता है उसे उपेय कहते हैं। तो अभी कहा ना, उसमें का कोई बदली कहाँ है बात? हाँ, वो उपचार है। भाई साहब ने 3 उपादान गिना है ना, 3 उपादान में 2 उपादान लेना, पहले और तीसरा भी लेना। पहले त्रिकाली उपादान ये कहता है कि यही वस्तु परिणमेगी, दूसरी नहीं।
और क्षणिक उपादान ये कहता है कि ये परिणाम जो है, जो उस समय परिणमित हुआ है कार्य रूप, ये वह क्षणिक उपादान है जो उसी समय अपने जन्म क्षण में कार्य रूप भाव से प्रगटा है। अब वो विषय बदलता जा रहा है, अपना इधर से चला जा रहा है दूसरी तरफ। ये हुआ क्षणिक उपादान। अब भाई साहब कहते हैं एक और उपादान है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से परिणमित द्रव्य। पूरा पढ़ना उसे, पर्याय अकेली नहीं, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से परिणमित द्रव्य, उसे कारण का ये उपचार कारण है। उपचार कारण क्यों है? ये तो व्यय को प्राप्त हो गया, ये तो चला गया, ये चला गया तो व्यय पूर्वक उत्पाद है, ये बात बताने के लिए इसको इतना उपचार करके कथन किया। हाँ, मोक्ष मार्ग चला गया तो आरोपित। लेकिन यहाँ जो चर्चा है वो यहाँ क्या है, आत्मा एक, इसकी परिणति के प्रकार बताओ कितने। अभी सब सभा से प्रश्न है, दो कितने परिणति के प्रकार बताओ। आत्मा है ना, आत्मा आप सब हम सब आत्मा है कि नहीं? आत्मा की परिणति के प्रकार कितने? दो है, पक्की बात। तीसरा तो नहीं कहोगे मुन्ना लाल जी भाई साहब, तीसरा मत कहना, कहोगे तो उसका जवाब लिखाए जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। दो है, एक स्वरूप आलम्बन से वर्तती हुई अपनी निर्मल परिणति एक कार्य, और उस निर्मल परिणति के फल रूप साधी अनंत निर्मलता एक कार्य। और ये जो बीच में राग आया वो किसका कार्य है? कि भाई साहब वो आत्मा का कार्य नहीं है। तो आया है कि हाँ आया है, तो आया है तो क्या करना कि जानने लायक है। हाँ, वो पर्याय जो भाई साहब ने कहा ना, वो पर्याय व्यय हो जाती है, व्यय होकर के उत्पन्न होती है। देखो, कोई बात को समझना हो तो उसके साथ जो उसका क्रम है वो अपने को रखना पड़ेगा, और ध्येय में अपना वो पॉइंट रखना पड़ेगा जो समझना है, जो विवक्षित है, जो विवक्षित है। यहाँ क्या उपाय उपेय की चर्चा है। यहाँ देखो, बीच में व्यवहार आया, ये जानने लायक है, ऐसी बात है। अब सुनो जरा, पूरे दिन पाप करना, पूरे दिन धंधे में रुकना, स्त्री छोकरा कुटुंब धंधा और धानी की भांति पूरे धानी होती ना, वो जैसे वो बैल चलता, कोलू, अपने यहाँ कोलू की भांति पूरे दिन पाप में रुकना, और फिर इसको ऐसे कहना कि तेरा पाप तो पाप है ही, लेकिन कदाचित तुम दया दान और व्रत भक्ति पूजा दान में आते हो, सो यह भी विकार है और घोर संसार का कारण है। अब कठिन पड़े, ये आ गया है, ये पीछे कलश आ गया है, 123 नंबर कलश। घोर संसार का कारण है और जहर है। 8 बोल आए थे टीकाकार मुनिराज ने, उसमें 8 बोल समय सार का श्लोक यहाँ याद किया था, गाथा थी। प्रतिक्रमण प्रतिसरण पंच नवकार का स्मरण, इसके आधार से अशुभ का त्याग। देखो अभी क्या कहते हैं, ये बहुत इसको नशा चढ़ा है ना, इसको माने अपन सबको क्या नशा चढ़ा है कि देखो निर्देश भाई, शुभ में आते तो अशुभ से तो बच जाते हैं ना, अशुभ से तो बच गए ना, अशुभ से तो बच गए ना, अशुभ से बच गए का लोभ पड़ गया तो इसकी भ्रांति खड़ी हो गई। यहाँ देखो क्या कहते हैं, प्रतिक्रमण प्रतिसरण पंच नवकार यानी पंच नमस्कार का स्मरण, परमेश की भगवंतों का स्मरण, और इसके आधार पर अशुभ का त्याग हो गई। वो तो हो गई। जब उपयोग प्रशस्त निमित्तों के आलम्बन में वर्तन करेगा तो शुभ भाव होगा, और जब शुभ होगा तो अशुभ नहीं होगा। तो अब कहते हैं
इसके आधार पर जो अशुभ का त्याग किया है, इसके तेरे इस अशुभ के त्याग का आधार कौन है? पॉइंट पकड़ना बहुत जरूरी और मुद्दे की बात है। ये जो अशुभ का त्याग हुआ, अभी अपन यहां सब बैठे हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, जिनेंद्र परमात्मा के वचन हैं, आचार्य भगवंतों की कथनी है, ज्ञानी धर्मात्माओं की कथनी है, अपने श्रवण होता है, उसमें उपयोग लगता है। उपयोग इस श्रवण और शब्दों का लक्ष्य करके जो वर्तन कर रहा है, तो बताओ कौन सा भाव हो रहा है? शुभ भाव हो रहा है, ठीक है। तो अशुभ नहीं हो रहा है, शुभ भाव हो रहा है स्वतंत्र भाई, तो अशुभ नहीं हो रहा है। अब हम ये पूछते हैं कि ये जो वर्तमान में अशुभ का जो त्याग हुआ है, इसका आधार कौन है? ये शुभ भाव, और शुभ भाव है ये जहर है। पॉइंट पकड़ा? नहीं पकड़ में आया? नहीं पकड़ में आया पॉइंट? क्या कहते हैं? अरे अशुभ को रखने की तो किसी ने नहीं कही, और अशुभ में वर्तन करने का कौन कहता है? अशुभ के त्याग की ही बात कहते हैं, लेकिन अशुभ का त्याग जहर से मत करो। अशुभ का त्याग करना है तो इस अमृत स्वरूप आत्मा के आलम्बन में आकर के करो, तो अशुभ का भी त्याग होएगा और शुभ का भी त्याग। आधार अभी हमने कितना सा एक जहर, कोई जहर का आधार मिटाने का आधार बनाया है, तो कम जहर हो गया तो हम समझे कि बहुत अच्छा हो गया। ये अशुभ का त्याग किसके आधार पर किया आपने? शुभ के आधार पर। और शुभ को आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव क्या कहते हैं? जहर, विषकुंभ कहते हैं। ये शुभ भाव भी जहर है, प्रभु का मार्ग है शूरा का। ये कायर ना नई काम अहि, इसको कोई व्यक्ति की संख्या की जरूरत नहीं है। बहुत मानेंगे तो सत्य कहलाएगा, और कम मानेंगे, थोड़े लोग मानेंगे तो ये असत्य हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सत्य तो सत्य ही है। नीचे 2 लाइन और पढ़ते हैं, फिर आगे लेके देखो। ये है ना, एक ही आत्मा आनंद मूर्ति प्रभु, अनाकुल शांत वीतराग स्वरूपी प्रभु आत्मा, अनादि अनंत सदा ही निर्मलानंद प्रभु है, इसको आत्मा कहिए। ठीक है। अब देखो, ये आत्मा का ध्यान वह एक ही उपाय है, एक ही आदरणीय है। वो मैं भूल गया था, यहाँ पढ़ा था मैंने, और मैं बोला वो सीडी में आया था, यहाँ आया। जो आप पूछ रहे थे ना बात, यहाँ आई थी, यहाँ आई। एक ही आदरणीय है। यहाँ पर्याय को उपादेय कहा, आपका प्रश्न है। यहाँ पर्याय को उपादेय कहा। उपादेय तो वास्तव में आत्मा है, लेकिन इस आचरण के उपायों में, यानी जो परिणति रूप जो उपाय वर्तता होए, उसमें कौन सा उपाय साधन है कि ये ध्यान है, वह एक उपादेय है, और वह उपादेय स्वरूप आत्मा के आलम्बन से वर्तता है। शेष चर्चा आगे।